If you are planning your pregnancy in next 3 to 6 months, then this video is for you. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दिव्या प्रकाश और आइए आज हम जानते हैं कि फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव करें, प्रेगनेंसी प्लान कब और कैसे करनी चाहिए और हेल्दी कंसेप्शन की मेथड क्या है और उत्तम तेजस्वी और निरोगी संतान को जन्म कैसे दें. First of all, there are so many couples that are trying to conceive from more than 1 year and failing again and again. Then you should know that what are the factors that are failing you to getting pregnant. अगर infertility को अच्छे शब्दों में कहा जाए तो that you can't get pregnant. But do you know that infertility is not only related to your reproductive organ or your system of male and female, but there are so many factors that आप प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रहे. सो प्रेगनेंसी नहीं रहने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपकी फूड हैबिट, आपके अनमैनेज स्ट्रेस, आपकी डिस्टर्ब स्लीप साइकिल और एनी एडिक्शन और एनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स लाइक थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ और आपकी रिलेशनशिप इश्यूज या सोशली कोई इश्यूज चल रहे हैं जिससे आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है और आपकी बॉडी में नेगेटिविटी ज़्यादा बनती है. और इट लास्ट आता है कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि पीसीओडी है, लो एएमएच है, ट्यूबल ब्लॉकेज है और एनी यूटेराइन फाइब्रॉइड और पॉलिप की वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रह रही है और कोई अनआइडेंटिफाई रीज़न की वजह से भी कभी कभी प्रेगनेंसी नहीं रहती. और साथ में सीमेन एनालिसिस में हम देखने जाए तो स्पर्म की क्वांटिटी अच्छी नहीं बन रही है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जैसे कि आपकी विस्कोसिटी, कंसिस्टेंसी और स्पर्म एसिडिक मीडिया में जाने की वजह से आपके स्पर्म जीवित नहीं रह पाते. ऐसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. तो देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रहती और आप उससे अनजान होते हो. बट अगर आप हेल्दी, निरोगी और तेजस्वी संतान चाहते हैं तो आपकी बीज की क्वालिटी और आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी होनी ज़रूरी है. और वो क्या कैसे हो सकती है? अगर आपका लाइफस्टाइल और डाइट और आपका मेंटल स्ट्रेस अगर हम बैलेंस करने जाए तभी ये पॉसिबल है कि आपकी बीज की क्वालिटी अच्छी बने. तो हाउ टू गेट दैट क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी ऑफ योर एग्स. So here is the solution that we are launching fertility foundation program, जो 3 महीने का प्रोग्राम होता है और जिससे कोई भी कपल जो हेल्दी प्रेगनेंसी चाहता है उसे आप अटेंड कर सकते हो. और उसमें क्या होगा तो आइए हम जानते हैं. फर्टिलिटी फाउंडेशन प्रोग्राम हमारा 3 महीने का प्रोग्राम होगा, जिसमें हम पहले महीने में आपकी प्रकृति और आपका हस्बैंड का और वाइफ का दोनों का प्रकृति परीक्षण, आपकी बॉडी की कंस्टिट्यूट क्या है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको हम देख के और रूल आउट करके आपकी बॉडी का डिटॉक्स करते हैं, जिसे हम पंचकर्म भी बोल सकते हैं. और सभी पर्सन को पंचकर्म की ज़रूरत कभी कभी नहीं होती है, तो हम आपको रसायन या वाजीकरण, मतलब आपका स्पर्म का और ओवम का क्वालिटी अच्छा बने और बॉडी आपकी स्ट्रांग और हेल्दी बने, उसके लिए हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं और आपका पूरा बॉडी आपको लाइट और फ्रेश फील होता है उससे, और जिससे आपकी बॉडी के सेल्स एक रीजनरेशन फेज में आते हैं, जिससे आपकी सारी साइकिल्स, मतलब आपकी बॉडी की सारी एक बार रिजुविनेट होती है. बहुत सारे कपल का ऐसा क्वेश्चन होता है कि अगर मदर, मतलब आपकी वाइफ ही ये प्रोग्राम ज्वाइन करे तो ठीक रहेगा क्या? नो, क्योंकि हम बच्चा दोनों के एग से बनता है, मतलब स्पर्म और ओवम 50-50% दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. तो दोनों का बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है. ये हुई फर्स्ट मंथ की बात. सेकेंड मंथ में हम क्या करते हैं कि आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल, आपका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ सबको फोकस करके आपको एक अलग डाइट और लाइफस्टाइल आपका पर्सनलाइज क्यूरेट करके हम देते हैं, और साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन, जिससे आपका बॉडी के एक एक सेल को रिजुविनेशन मिलता है और आपके स्पर्म और ओवम तक पहुंच के उसको बेस्ट क्वालिटी का बनाता है. सो इन द थर्ड मंथ, मतलब आपका लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि आपकी बॉडी और माइंड को बैलेंस में रख के, और कंसेप्शन मेथड क्या होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, कंसेप्शन कैसे होना चाहिए और कौन से दिनों में होना चाहिए, जिससे आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से ठहर जाए और कोई कॉम्प्लिकेशंस भी ना आए. तो थर्ड मंथ में हम आपको पूरा प्लानिंग देते हैं कि कैसे और क्या करना है.
सो दिस इज़ आवर 3 मंथ फर्टिलिटी फाउंडेशन प्रोग्राम, जिसमें हम आपकी ओवरऑल बॉडी को, आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल हेल्थ को, साथ में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको बेस्ट क्वालिटी का और अच्छे भावनात्मक विचारों के साथ आपकी प्रेगनेंसी ठहर सकती है। सो एट लास्ट, वाई टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम? इसको हम 3 पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मदर को क्या बेनिफिट होते हैं। तो क्योंकि हम फर्टिलिटी फाउंडेशन प्रोग्राम में पूरे 3 महीने आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, इसके हिसाब से प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद, मतलब डिलीवरी के बाद आपको जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे कि नोजिया है, वॉमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स की है बीमारी है, फिशर्स है, और कभी कभी बच्चे की धड़कन नहीं मिलती है, बच्चे के आजू बाजू का पानी कम रहता है, या प्रेगनेंसी में आपका वज़न नहीं बढ़ता है, और डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह फील होता है, तो उसके सारे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही हद तक कम हो गए। क्योंकि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हम आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन देंगे, जिससे आपके सारे धातुओं का पोषण अच्छे से होगा, आपके वो मेडिसिन की इफ़ेक्ट आपके मन को होगी, और साथ साथ जो भी मंथली डेवलपमेंट बेबी का हो रहा है उसमें भी हेल्पफुल होगा। क्योंकि मंथ में एक एक वीक में बेबी का बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आता है। कभी बेबी का बुद्धि बनती है, मन बनता है, उसका बॉडी कलर बनता है, उसकी सारी इंद्रियां बनती है। तो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से एक एक छोटे से छोटे पॉइंट पे हम फोकस करते हैं कि जो भी बने वो बेस्ट क्वालिटी का बने, और डिलीवरी में मिनिमल पेन हो और ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी हो, उसका हम फोकस करते हैं। और प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि बैक एक रहता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन रहता है, हेयर फॉल रहता है, स्किन अच्छी नहीं लगती, ओबेस हो जाते हो, तो वो सारी कंडीशन को हम इजीली और नॉर्मल तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये हुआ मदर को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम बेबी को क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल बात है कि हम फर्टिलिटी मतलब आपके स्पर्म और ओवम पे हम फोकस कर रहे हैं पहले से ही। तो अगर बीज अच्छा होगा तो आपका बेबी अच्छा ही होने वाला है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने वाले हैं। क्योंकि ये हम गर्भ संस्कार और प्रीनेटल केयर मतलब प्री कंसेप्शन का जो भी स्टेज है हम जो करने वाले हैं, उससे होता है कि आपके बेबी में कोई क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी नहीं आती है, कोई हेरिडिटरी डिजीज़ है तो उसको हम टाल सकते हैं, और बीज को हम बेस्ट क्वालिटी का बनाते हैं, तो बेबी ही नॉर्मल मतलब बेबी आपका बेस्ट ही आने वाला है। वो बहुत ही यूजुअल थिंग है। तो ये रहा बेबी को क्या क्या बेनिफिट होगा। और एक्स्ट्रा बेनिफिट वो है कि थ्रू आउट गर्भ संस्कार और आयुर्वेदिक मेडिसिन की वजह से आपकी बेबी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, उसका मेंटल और आईक्यू लेवल, उसका जो इमोशंस का लेवल है, उसकी जो बाहर के रोगों जो हम कोविड जैसे बहुत सारे अभी डिसीज आने वाले हैं, तो उसको वो कैसे टैकल करेगा, वो सारी ही इम्यूनिटी उसमें हम इनबिल्ट करने वाले हैं। तो बेबी को बेनिफिट सबसे ज़्यादा होने वाला है। और थर्ड पर्सपेक्टिव कि ये आपके समाज को और आपकी फैमिली को कैसा हेल्पफुल हो सकता है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपका बच्चा अच्छा होगा तो ये समाज का तो कल्याण करेगा ही, आपकी फैमिली के मेंबर्स को एक अच्छी सुख सुविधा दे पाएगा। तो उससे ज़्यादा तो हम कुछ एक्सपेक्ट ही कभी नहीं करते हैं। तो यस, देर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ गर्भ संस्कार एंड फर्टिलिटी फाउंडेशन प्रोग्राम। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट मी, और पर्सनली भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, और कमेंट फर्टिलिटी इन द चैट बॉक्स फॉर मोर डिटेल एंड वीडियोस। थैंक यू।